टीएमसी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भारी मतदान के बीच चुनावी हिंसा की खबरें सामने आई हैं। आसनसोल और बीरभूम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर झड़प भी हुई। आसनसोल में तो हालात संभालने के लिए आरएएफ को तैनात करना पड़ा। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई। टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो पर गड़बड़ी का आरोप लगाया तो बाबुल सुप्रियो ने ममता सरकार पर गड़बड़ी फैलाने और सरकारी साधनों के दुरुपयोग के आरोप लगा दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसनसोल और बीरभूम की तस्वीरें आपके सामने है। किस तरह से कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए और उसके बाद पुलिस बीच बचाव की कोशिशों में जुटी भी तस्वीरों में नजर आ सकती है। लेकिन चुनाव का ये ऐसी तस्वीरें हैं जो कोई भी नहीं देखना चाहता है। चुनाव एक वैचारिक लड़ाई हो सकती है लेकिन फिजिकल वायलेंस कभी नहीं हो सकती है और कहीं ना कहीं मतदान को साख की लड़ाई बना देते हैं। कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। आसनसोल और बीरभूम की ये तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं और अब पार्टियां आपस में आरोप प्रत्यारोप पर उतर आई हैं। टीएमसी बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और इसी बीच इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें हैं। लोग आपस में लड़ते एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार करते नजर आ रहे हैं। ये सरासर लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। आप वैचारिक मतभेद पे लड़िए, आप चुनाव में अपने कैंडिडेट और अपनी प्रायोरिटीज के लिए लड़िए, मगर फिजिकल वायलेंस किसी तरह से भी स्वीकृत नहीं होना चाहिए। और ये तस्वीरें बेहद दिल दहलाने वाली और शर्मसार करने वाली हैं कि कार्यकर्ता आपस में इसको साख की लड़ाई बनाकर एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमले करना शुरू कर देते हैं जिसमें किसी की जान भी जा सकती है, चोट लग सकती है। मिशा, इतना ही नहीं तो लगातार 4 चरणों के चुनाव में मतदान में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में हर बार हिंसा हुई है। इसके पहले का इतिहास ये था, आज से 10-15 साल पहले, कि यूपी बिहार में ये कहा जाता था, माना जाता था कि चुनाव मतदान जब भी होंगे हिंसा वहां होगी। लेकिन ये बदला हुआ स्वरूप पश्चिम बंगाल का दिखाई दे रहा है, जहां पर भीड़ हिंसा पर उतारू हो जाती है और इतना ही नहीं तो वहां तैनात सुरक्षा कर्मी। मनीष, कहीं ना कहीं एक आपको इंटरप्ट कर रही हूं, कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड नजर आ रहा है वेस्ट बंगाल से। एक तरफ आप देखिए कि अभी तक का अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो पश्चिम बंगाल वोटिंग परसेंटेज में सबसे आगे है, यानी कि जागरूक है, सजग है वहां के जो वोटर हैं। और दूसरी तरफ इस तरह की वायलेंस पे उतर आते हैं, एकदम एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए, इसमें यह भी माना जाना चाहिए मिशा कि कहीं न कहीं जी मनीष, उन कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि उनकी पार्टी, उनका दल कमजोर पड़ रहा है, तो ये एक तरह की खींच और बौखलाहट भी हो सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और उसी के बाद इस पर उतारू होते हैं। उन्होंने बाबुल सुप्रियो की कार तक फोड़ दी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये क्या संदेश और संकेत जाता है? जी, जी। यही अपने आप में लोकतंत्र को, जैसा आपने कहा, कि ये तार तार करता है। बिल्कुल। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी श्रेया चैटर्जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, आपके पास क्या अपडेट है अब इन दोनों जगहों पर जहां वायलेंस हुआ था, अब क्या स्थिति है और क्या और जानकारी है आपके पास इस पर? हम लोग सवेरे से देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो सांसद कॉन्स्टिट्यूंसी है उधर लगातार एक से बढ़कर एक विवाद की घटना सामने आ रहा है। जैसे कि सवेरे हम लोगों ने देखा कि मतभेद हो गई थी सीआरपीएफ जवान ना होने के कारण, जिसके चलते लाठी चार्ज भी करना पड़ा, रैफ भी उतारनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो सिटिंग एमपी है आसनसोल के बाबुल सुप्रियो, उनके साथ एक पोलिंग एजेंट की बहस हो गई क्योंकि उधर वो ईवीएम ठीक नहीं चल रहा था, उसके बावजूद भी कोई कंप्लेंट नहीं की गई थी। और हम लोग सवेरे से अलग अलग जो और जगह है बीरभूम से लेके बारमपुर से लेके हम देख रहे हैं कि कैसा इधर अभी भी झमेला चल रहा है, लेकिन पोलिंग में रुका हुआ फिलहाल कहीं में भी नहीं है। अभी पोलिंग सभी जगह पे शांतिपूर्वक चल रही थी। हालांकि सवेरे जगह जगह पे थोड़ी बहुत घटना आ रही थी सामने पोलिंग ना होने का। नादिया शांतिपुर में हम लोगों ने ब्रेक किया कि कैसे इसका क्रूड बॉम्ब भी मिला था, जिसके तहत चांचल्यजनक स्थिति हो गई थी। लेकिन अभी तक ठीक है। तो श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन इस पर बाबुल सुप्रियो ने कुछ कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। Casting vote twice. When a woman is complaining about it, Trinamool complaining about one person giving vote twice. These are the goons of Trinamool Congress. Why are the police standing quietly? We asked whether the CPM and the Trinamool Congress got into a fight amongst them. I just asked where is the BJP agent. They said he has gone for lunch. And outside in the road, more than 50 people met us, as you saw, saying that the entire polling is being rigged. Did you see anything? Did you see
The woman, I'm sending you the WhatsApp of it. What is this happening? What is this happening? So if the Trinamool Congress is not scared of getting caught, why are they shouting? There are no BJP guys here. Why are they shouting? You are saying these women officers have done their job. Why women officers? I have also tried casting vote twice.